हालेलुया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज 29 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। परमेश्वर का हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ये वायदा मेरे और आपके लिए कर रहा है, वो समय आ रहा है हालेलुया, वरन अब भी है जब परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें अपनी बाहों में लेते हैं हालेलुया, और हमारी आंखों से प्रभु आंसुओं को पोंछते हैं, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। हम अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु हमारे अंदर आ गए तब प्रभु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने साइंस में वापस आता है और उसके बाद वो अपने पिता के पास वापस आता है, तब पिता उसका स्वागत करते हैं, उसको अपनी बाहों में लेते हैं, उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं, उसको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उसके हाथ में अंगूठी पहनाते हैं हालेलुया, और उसके लिए मेमने को बलि करते हैं। उसके लिए एक बड़ा भोज जो है उसका प्रबंध जो है वो किया जाता है, खुशी वहां पर मनाई जाती है। पिता कहता है ये मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो फिर से जी उठा है। उसी प्रकार परमेश्वर भी मुझे और आपको अपने राज्य के अंदर परमेश्वर हमें स्वीकार करता है हालेलुया। और जब वो हमें अपनी बाहों में लेता है, जब वो हमें अपने राज्य में लेता है, जब हम उसके घराने के हो जाते हैं, जब हम उसके परिवार के हो जाते हैं, वो हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछता है, वो हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, वो हमारे हाथ में अंगूठी पहनाता है हालेलुया। हमारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। लिखा है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो समय आता है हालेलुया जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, और पहली बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर का वायदा है हमारे लिए, हम उस अनंत जीवन को पाने जा रहे हैं, उस अनंत खुशी को हम लोग पाने जा रहे हैं। वहां कोई आंसू ना होगा, कोई दुख ना होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई पाप वहां पर नहीं होगा हालेलुया। सदा का आनंद वहां पर होगा, सदा की खुशी वहां पर होगी, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक राज्य करेंगे, और उसके राज्य का अंत कभी भी ना होगा हालेलुया। हम परमेश्वर का इन सुंदर वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है आज मुझे और आपको करने की? हमें जरूरत है उस उड़ाऊ पुत्र के समान, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने अंदर एक निर्णय लिया उसने, और अपने पिता के पास वो वापस गया, और उसने अपने पिता के पास जाने का निर्णय लिया, और उसने अपने पिता से कहा, पिता मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। उसने पिता से क्षमा मांगी और उसके पिता ने उसको क्षमा किया और उसको अपने साथ में लिया, उसकी आंखों से आंसू को पोंछा हालेलुया। उसी प्रकार आज मुझे और आपको सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने पापों को हमें सेंस में आने की जरूरत है हालेलुया। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र सेंस में आया कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पिता से दूर है हालेलुया, और उसको ये ख्याल आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी मुझसे अच्छा भोजन करते हैं। इसी प्रकार आज हमको भी सेंस में आने की जरूरत है। हर एक नॉनसेंस को हमारी लाइफ से जाना चाहिए, हमें सेंस में आना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या
जो कार्य हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे पिता को महिमा मिल रही है, हमारे बनाने वाले को महिमा मिल रही है, हमारे परमेश्वर को क्या उन बातों के द्वारा महिमा मिल रही है। आज हम सच्चा पश्चाताप करें, मन फिराएं और पिता के पास लौट आए ताकि वो हमारे सब आंसुओं को पोंछ डाले। हालेलुया। और हम सदा के आनंद में, सदा की खुशी में परमेश्वर के साथ रहने पाए। परमेश्वर आप सबको इस छोटे से मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन का जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो यही है कि किस प्रकार हम लोग जो हैं, जब परमेश्वर के पास जाने का हम निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। सच्चा पश्चाताप किसको कहते हैं? हालेलुया। और किस प्रकार हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। ज़रूर अपने आंसर को आप इस वीडियो के नीचे YouTube पर कमेंट कर कर बताएं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।